नाउ आई फ्लॉन्ट माय स्कार्स, लाइक मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आई लव वेयरिंग क्रॉप टॉप। तो अब ऐसा रहता है कि अब जब मैं पहन के बाहर निकलती हूँ ना, तो जो लोग होते हैं दे यूज्ड टू पॉइंट आउट कि यार उसके निशान है, बट आई डोंट केयर, तुम्हें प्रॉब्लम है अपनी आंखें बंद कर लो। मतलब ये एक सच में बहुत, ये एक एडवाइस मैं देना चाहूंगी कि लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बंद कर दो। वो कहते हैं ना अगर वो भी आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Saloni Malhotra Bedi and we cover all the entrepreneur stories that inspire you, especially of the girls out there who are making some difference. Today we are with Nitika from Foodnama, who is having a very creative food label. She has more than 6 lakh followers on all the social media platforms. So let's have a chit chat session and let's know how her struggles have been and how she's here till now. So welcome to the channel. Thank you. How are you? I'm good. How are you? I'm very good. So first of all, I would like to know that you have reached like more than 1 lakh followers on Instagram itself. So how did you thought of this particular niche, basically the food blogging? Actually, this was very random. I was out with my friend and we were having lunch. So he asked, यार तो food blogging start कर ले। I was like कि क्यों food blogging क्यों? ऐसे तेरे को खाना पसंद है, तेरे को खाना बनाना पसंद है और blogging ट्रेंड में तो फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया। इट वाज वेरी रैंडम, चल ठीक है कर लेते हैं स्टार्ट। बट धीरे धीरे करते रहे तो मज़ा आने लगा, मेहनत करनी शुरू की, रिजल्ट्स दिखे, तो बस ऐसे करते करते। So you started the page 3 years back, yeah, right? 3 years, 10th June Before lockdown. 19, yes. Yes. So what was your kind of breakthrough, let's say about Instagram? लॉकडाउन तब तक तो ठीक है, इट वॉज गोइंग ठीक है, चल रहा था। बट इन लॉकडाउन आई स्टार्टेड पोस्टिंग रेसिपीज़। लोग बाहर जा नहीं रहे थे, सबको कुछ नया ट्राई करना था, नया खाना था। एंड आई स्टार्टेड अ सीरीज लाइक जितने दिन लॉकडाउन थे, सो एवरी डे आई यूज्ड टू पोस्ट अ न्यू रेसिपी ऑन द पेज। तो इसी से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। एंड सेकेंडली क्या मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी DIY ब्यूटी हैक्स की एक्चुअली में, तो वो वीडियोस मेरी बहुत वायरल हुई थी। एंड दैट टाइम आई वाज एट लाइक जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 1500 फॉलोअर्स थे और जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ आई वाज एट 15,000। मतलब वो सीरीज से, क्योंकि लोग बाहर जा नहीं पा रहे थे, पार्लर्स और वो सबके फेस पैक्स खत्म हो गए थे, डिलीवरीज भी बंद हो गई थी, तो उस टाइम पे मैंने किचन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके मतलब ब्यूटी हैक्स, यस, तो वो सीरीज मेरी बहुत ज़्यादा चली थी। तो दैट वाज अ ब्रेकथ्रू बेसिकली अबाउट हैंडलिंग सोशल मीडिया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी हम सोशल मीडिया पे आए, हमें नहीं पता कि ट्रेंड्स वायरल कैसे होने हैं। तो हाउ डू यू गॉट दैट थिंग टू नो कि अच्छा ठीक है लेट्स डू दिस एंड दिस विल गेट वायरल? एक्सपीरियंस करके देखा, हर नई चीज़ ट्राई की है। मतलब माई पेज इज़ नॉट ओनली अबाउट फूड, उस पर यू विल गेट एवरीथिंग। फूड मिलेगा, फोटोग्राफी, कोट्स और ट्रेंड्स, जो भी डांस, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन माई पेज। तो हर चीज़ मैंने ट्राई करके देखी कि ऑडियंस को क्या पसंद आता है। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू वर इनटू द फूड ब्लॉगिंग और यू हैव स्टार्टेड समथिंग एल्स आल्सो? नहीं, actually I was a teacher. This month only I left my job. I quit my job. I was teaching in a convent school, maths and physics subject. तो I joined the school like in 2016 I guess. अब 5 years हो गए हैं, तो इसी महीने मैंने छोड़ा because it was very difficult to like handle both the jobs together. क्योंकि ब्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। लोगों को लगता है कि सिर्फ फोटोज खींच के डालना ही तो होता है, exactly. कि और कुछ भी तो नहीं करना है। एक फुल टाइम प्रोफेशन है। Yes, it is a full time profession. If मतलब लोगों के लिए तो वो एक 15 सेकंड की रील होती है, बट वो 15 सेकंड की रील शूट करने में लाइक इट टेक्स 3 to 4 hours of setting and shooting and then 1 hour extra for editing also, because editing में भी उतना टाइम बेसिकली कुकिंग में ज़्यादा क्यों लगता हो सकता है? बिकॉज द प्रोसेस नीड्स टाइम ना, yes, टाइम लगता है किसी भी the chopping, the cooking process, baking, everything is including at that time only ना। तो उसमें तो सिर्फ 15 सेकंड का दिखता है कि यार इतनी जल्दी बना दिया, कितना ईजी है ये, बट उसके पीछे वो 5-6 घंटे की मेहनत है, इंक्लूडिंग द एडिटिंग पार्ट ऑल्सो। आई हैव वन मोर वर्क लाइक लड्डू गोपाल जी होते हैं, कृष्ण जी होते हैं, तो उनकी ड्रेसेस भी मैं आगे सेल करती हूँ। ओके, सो व्हाट वाज दैट वन हैबिट यू फॉलोड कॉन्स्टेंटली टू रीच टिल हियर? कंसिस्टेंसी। आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब आई यूज टू पोस्ट 3 वीडियोज़ और 3 पोस्ट इन अ डे। 3 वीडियोज़ इन अ डे। सो आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट कि बीच में ज़रूर मैंने कुछ टाइम ब्रेक लिया, बिकॉज डिटॉक्स इज नेसेसरी, क्योंकि सोशल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। सो हाउ वाज द टाइम व्हेन यू वर जगलिंग बिटवीन योर प्रोफेशन एंड पैशन? कि एक्चुअली सुबह स्कूल 6 o'clock पे उठो, देन स्कूल जाओ, वापस आओ, देन वी हैव टू शूट, लाइक कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो बहुत मुश्किल होता था। एंड I don't have a team. लोगों को लगता है कि 1 lakh followers आपने क्रॉस किए हैं। This was my another question that you have crossed more than 1 lakh followers on Instagram and more than 5 lakh followers on Moj.
बट यू डिड इट ऑल बाय योरसेल्फ. ये कैसे हो सकता है? लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब सबको ये लगता है कि 1 लाख फॉलोअर्स क्रॉस किए हैं तो शी मस्ट बी हैविंग अ टीम right? फॉर एडिटिंग, फॉर शूटिंग. बट ऐसा नहीं है, शूट भी मैं खुद ही करती हूँ. लाइक आई रिमेंबर दैट टाइम कि व्हेन आई यूज्ड टू होल्ड फोन इन वन हैंड एंड देन कुक फ्रॉम द अदर. उस टाइम पे डिलीवरीज भी नहीं हो रही थी कि मैं कोई स्टैंड या कोई ट्राईपॉड ऑर्डर कर सकूं. तो वो टाइम तो मैंने बहुत ही मुश्किल निकाला. मेरी फैमिली ने भी बहुत हेल्प की है कि स्पेशली जो वो पार्ट होता था जब मेरे दोनों हैंड्स मुझे यूज़ करने हैं, तो फिर कोई ना कोई फैमिली मेंबर आके फ़ोन पकड़ता था. अदरवाइज तो सारा मैंने खुद ही किया है. टीम रखने का मैंने कभी सोचा भी नहीं. बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद ने स्टार्ट किया तो वो मेरा खुद का ही होना चाहिए. A few of the people out there, उनको ऐसा लगता है कि जो हम ब्लॉगिंग सेक्टर में जो भी लोग जा रहे हैं, लाइक हाउ कैन दिस बी अ फुल टाइम प्रोफेशन? ऑल्दो लाइक राइट नाउ इट इज, बट कई बार पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये एक फुल टाइम प्रोफेशन है. दिस इज अ वर्क वी आर गेटिंग लाइक पेड फ्रॉम. अर्लियर मतलब व्हेन आई स्टार्टेड तब भी मेरी फैमिली से इतना वो नहीं, ठीक है कर रही है, फोटो खींच रही है, वीडियो बना रही है, तो इतना कुछ नहीं जाता. तो उसके बाद उन्हें जब ब्रांड्स कोलैब्स आने लगे, ब्रांड कोलैब्स आने लगे कि आई वर्क विद लाइक डाबर, लेस, पेप्सी, जब उनके आने लगे तो देन हाँ उनको लगा कि नहीं यार है, मतलब लाइक एंड नाउ दे फुली सपोर्ट में. इनिशियली थोड़ा मुश्किल होता है फैमिली को मनाना. वो तो सभी फैमिलीज के साथ है कि ब्लॉगिंग तो एक्चुअली पहले तो लोग समझते ही नहीं है क्या है. स्पेशली चलो फूड ब्लॉगिंग तो फिर एक तो लोगों का कि क्या दादाजी और दादी में, मतलब स्पेशली जो बड़े होते हैं उनका तो है खान तो पहले फोटो खींचनी जरूरी है. मतलब उनको ये होता है कि यार हर चीज खाने से पहले फोटो, हर चीज खाने से पहले फोटो. मतलब उनको समझाना पड़ता है यही काम है हमारा, इसी काम के पैसे मिलते हैं. फैमिली तो ठीक है फिर भी आपको सपोर्ट करती है. बाहर लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं. अब तो फिर लोगों ने थोड़ा अब समझना स्टार्ट कर दिया है. स्टार्टिंग में तो ऐसे बहुत होता था कि हम फोटो ले रहे हैं कहीं बाहर के, वो देख फोटो ही ले जा रहे हैं. मतलब जो आंटीज मतलब लोगों को ऐसा लगता है स्नैपचैट पोस्ट. हाँ एक्चुअली कि खाने से पहले कि आप सारे दोस्तों को फोटो भेजें. मैं कैसे शॉट्स लेती थी कि ऐसे फोन पकड़ा किसी को दिखे भी नहीं कि लोगों को होता है 15-20 शॉट्स लो, उसमें से एक फाइनल करो. मुझे इतना ऑकवर्डनेस फील होती थी कि मैं सिर्फ 2 शॉट्स लेती थी. ठीक है आ गए नहीं तो कोई बात नहीं खा लो. सो ये तो हो गई फूड ब्लॉगिंग की स्टोरी. व्हाट अबाउट कुकिंग एट योर ओन प्लेस? उसका क्या सीन है? देखो जो तो रेगुलर वाला खाना है लंच डिनर वो तो मैं नहीं बनाती हूँ, उसके लिए कुक है तो वो बनाते हैं. बाकी ये कि जब कभी वीकेंड्स पे मन करता है कि यार कुछ अलग खाना है, मतलब दाल रोटी सब्जी मैं नहीं बनाती हूँ. दाल रोटी सब्जी आप पोस्ट करते हो? नहीं, बहुत कम. मैं जो बनाती हूँ वही पोस्ट करती हूँ. Have you thought of reaching 1.15 lakh? नेवर. मतलब लाइक जब आप फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहला माइलस्टोन आपका रहता है 10,000, 10K. और मेरा वही था कि बस 10K हो जाए. ठीक है 10K हो गए. 10K भी क्या, लॉकडाउन में 15K हो गए. आई वॉज लाइक मोर देन हैप्पी. उसके बाद ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड अनदर सीरीज. एक और सीरीज मैंने स्टार्ट की थी किचन हैक्स की. किचन हैक्स, हाँ वो बहुत ज़्यादा चल रही है पेज पे. सबसे अच्छी सीरीज है अब तक की. दोज आर द बेस्ट सीरीज टिल नाउ. अगर आप किचन में जाते हो यू मस्ट वॉच इट. यार तो मैंने वो सीरीज स्टार्ट की थी. लाइक आई हैव पोस्टेड लाइक मोर देन 85 किचन हैक्स टिल नाउ. जब मैंने वो सीरीज स्टार्ट की ना, इट वाज लाइक कि इन अक्टूबर आई वाज एट 15K. और जब तक मैं दिसंबर पे आई तो आई सेलिब्रेटेड माई 25K विद माई बर्थडे. माई बर्थडे इज ऑन 7 December. माई बर्थडे इज ऑल्सो ऑन 7th of December. ओके मतलब दैट ग्रोथ वाज सो सडन. मतलब वो इतना रैपिड ग्रोथ था एंड ऑल ड्यू टू माई किचन हैक सीरीज. लाइक मेनी रील्स वर इन मिलियंस. और जब आपकी रील वायरल होती है कोई तो आपको बल्क में फॉलोअर्स आते हैं. मतलब भर छप्पड़ फाड़ के फॉलोअर्स मिलते हैं. सो व्हेन यू स्टार्टेड योर फूड ब्लॉगिंग पेज, उस टाइम पे इस सेक्टर में हु वाज योर इंस्पिरेशन कि यार ये बंदा ऐसा कर रहा है कि मैं कुछ इससे थोड़ा डिफरेंट बट इन द सेम कैटेगरी आई कैन एक्सप्लोर. माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन मतलब जो इतने सारे ब्लॉगर्स मैंने देखे अभी तक, फूड ब्लॉगर्स आई एम टॉकिंग, उसमें मेरी जो फेवरेट रही है शुरू से दैट वाज जिंगी ज़ेस्ट. मतलब मुझे वो शुरू से बहुत पसंद है. ऐसा नहीं कि बाकी ब्लॉगर्स भी अच्छे हैं नो डाउट, बट एक्चुअली वो बहुत रॉ है. मुझे वो चीज़ नहीं पसंद कि आप बिल्कुल पॉलिश होके दिखा रहे हो. एक होता है ना कि हाँ हर चीज़ आप तभी कैमरा पे आओगे कि जब आप पूरे फुली मतलब लाइक प्रॉपरली ड्रेस्ड हो, अच्छा हेयर स्टाइल बना हो या अच्छा बैकग्राउंड हो. मतलब ऐसा नहीं. शी इज़ वेरी रॉ. मतलब उनकी बात करने का तरीका, उनका मतलब वो जैसे भी वो इतनी क्यूट है हर चीज़. तो वो चीज़ मुझे काफ़ी इंस्पायर की है. इफ़ नॉट अ फूड ब्लॉगर व्हाट वुड यू बी? आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेस वुमेन. मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. अभी तक कोई किक नहीं मिली है कि क्या करना है. बिकॉज शुरू से ऐसा था कि मुझे एक्चुअली ब्रांड बनाना है कि जो सब लोग कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना, मुझे ब्रांड बनाना है. बहुत लोगों ने ये भी बोला कि अपना जब पेज अच्छा चला कि अपना कैफ़े स्टार्ट कर लो, अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लो, कुछ कर लो. बट नहीं, मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ स्टार्ट भी करना है ना तो मुझे चेन बनानी है.
मतलब मुझे ब्रांड बनना है, एक ही सिटी में रह के मुझे वहाँ पे नहीं रह जाना। The social media and food blogging thing, what is your source of entertainment? टाइम ही नहीं बचता एंटरटेनमेंट। I can understand that. Yourself, shooting by yourself. टाइम ही नहीं बचता। दिस इज़ द ओनली एंटरटेनमेंट वी हैव गॉट कि जाके वीडियोस बनाओ, एडिट करो। स्कूल में एंटरटेनमेंट हो जाता था, एवरीडे यू यूज्ड टू हैव डिफरेंट इंसिडेंट्स कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वही एंटरटेनमेंट था। बट ये कि अगर कभी टाइम मिलता भी है तो आई लव वॉचिंग शोज नेटफ्लिक्स। तो Okay. So what is that one regret you have in life अभी तक? नन, कुछ भी नहीं, कोई भी रिग्रेट नहीं है। मतलब मेरा ऐसा एक मोटो है कि जो आपका मन करता है वो करो, आपको जो करना है, जो बोलना है, मतलब सब कुछ करो ताकि लाइफ में रिग्रेट नहीं रहे, क्योंकि रिग्रेट ही सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है जो बाद में फिर लाइफ टाइम तक आपको रहता है कि यार काश मैंने तब वो कर लिया होता, काश मैंने तब वो बोल दिया होता। तो इसीलिए मुझे ऐसे है कि जब भी मेरा जो भी करने का मन किया है या जो भी है तो मैंने वो कर लिया है, तो मेरी लाइफ में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और वैसे भी मैं ये मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। Right. तो अगर कुछ गलत हुआ भी या कुछ अच्छा नहीं हुआ या मेरी मर्जी से जो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके हमें फ़ायदा देता ही है। अभी हमें Right. रियलाइज़ नहीं होता वो Right. चीज़, I बट agree. कहीं ना कहीं तो वो आपको किसी अच्छी साइड ही लेके जा रहा है। How do you handle stress? कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना तब ऐसा लगता है कि यार सब छोड़ के चले जाओ, मतलब अब ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, कि सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाओ। तो उस टाइम पे लाइक मेरा नेटफ्लिक्स फेज स्टार्ट हो जाता है। Okay. वो ऐसा रहता है सुबह से लेके शाम तक मैं कोई काम नहीं करती हूँ, बस बैठ के मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स देखती हूँ। आई बिंज वॉच शोज, मतलब वो मेरा तरीका है। उसमें ऐसा रहता है कि कुछ सोचने का ही टाइम नहीं मिलता। एंड आई यूजुअली वॉच लाइक थ्रिलर सस्पेंस, तो उसमें क्या आपका माइंड वैसे ऑक्यूपाइड रहता है, तो आपको वो अपने इधर उधर स्ट्रेस के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं मिलती। What were the lesson you learned while you were doing your job? जॉब से एक तो मैं टीचिंग जॉब में थी, है ना, तो उसमें क्या हमें बहुत तरह के बच्चे मिलते हैं। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ तो ज़रूर सीखी कि हर चीज़ के पीछे किसी का जो भी बिहेवियर है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा है। तो मैंने कभी भी किसी बच्चे का, मतलब अगर मुझे लगा है कि यार ये बच्चा बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करता है या बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है, तो अगर मैंने कहीं ना कहीं उसकी लाइफ देखी है, पीछे उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, कुछ भी देखा है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा या तो उसकी फैमिली में थोड़ा इशू है या उसका कोई पेरेंट नहीं है। तो वहाँ से ये चीज़ मैंने ज़रूर सीखी है कि किसी भी पर्सन का अगर कुछ भी बिहेवियर है तो हम पर्सन को एक्यूज़ नहीं कर सकते, वो उसके सर्कमस्टांसेस के कारण। राइट, मतलब एकदम से किसी को जज ना करें। हाँ, कि हम किसी को जज नहीं कर सकते उसकी प्रेजेंट कंडीशन को लेके स्पेशली, कि कहीं ना कहीं क्या पता वो किस चीज़ से गुजरा है जो वो आज ऐसा है। तो ये चीज़ तो मैंने जॉब में सीखी है, मैंने छोटे छोटे बच्चों से सीखी है ये चीज़। डू यू हैव हेट कमेंट्स? अ लॉट। अभी भी मेरी एक रील वायरल चल रही है किचन हैक की, उस पर दिन के 10 हेट कमेंट्स आते हैं। बट आई इमेजिन लोगों को फूड में क्या ही हेट, मतलब अरे बहुत बहुत मिलता है। मतलब ऐसा है कि अगर कोई एक वीडियो डाली है, मतलब कोई भी एक वीडियो, तो उसमें बर्तन पे कमेंट आते हैं यार। मतलब ऐसा आता है कि नया कुकर खरीद लो, नया तवा खरीद लो। एंड आई एम लाइक कि क्या तुम हर हफ्ते रोटी बनाने के लिए नया तवा खरीदते हो, हर हफ्ते सब्जी बनाने के लिए नई कढ़ाई खरीदते हो? तो मैं ऐसा रखना चाहती हूँ कि लोगों को फील भी आए कि किचन में हो रहा है ये, लोगों को वो रिलेट तो करे अपने साथ। ये तो कमेंट्स हेट कमेंट्स है, मतलब लोग लिटरली दे अब्यूज, मतलब माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। Right. मतलब सच में वो इतना कुछ करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा होता है कि उनका वीडियो से कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर गेटिंग लाइक अटेंशन। उनका ऐसा रहता है कि एक्सप्लोर पेज पे जाते हैं और जो जो रील दिखती है उनको सब पे गाली लिखते जाते हैं। बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, मतलब दे जस्ट डू फॉर देयर एंटरटेनमेंट टू गेट अटेंशन और समथिंग। Give one major advice to the people watching who want to go into content creation or who are in content creation but are not seeing the growth. कि कंसिस्टेंसी, मतलब आपको लगता है कि यार हम पोस्ट करते जा रहे हैं बट हमें ग्रोथ नहीं दिख रही, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मतलब मेहनत छोड़नी नहीं है। जो गलती मैं करने वाली थी सितंबर में और मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई अक्टूबर में, इस सितंबर में आई डिसाइडेड टू लाइक पेज को बंद करने का। सितंबर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब बहुत हो गया, बिकॉज इट वॉज लाइक 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर से मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। आई वॉज सो कंसिस्टेंट, इतनी नई चीज़ें ट्राई किया, मैंने सब कुछ किया। तो आई कॉल्ड माई ब्रदर, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार यतिन मैं पेज बंद कर रही हूँ। कहता क्यों? कहता नहीं तो कोई बात नहीं, तू डालती रहे। तो मैंने कहा नहीं यार अब बहुत मेहनत हो गई है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे स्कूल मैनेज करना है, फिर साथ में वो लड्डू गोपाल जी वाला भी वो मैंने स्टार्ट कर लिया था अगस्त में। मैंने कहा यार मुझसे नहीं हो रहा और इतनी मेहनत कुछ नहीं मिल रहा मुझे बदले में। और वो साथ ही नेक्स्ट मंथ जब व्हेन आई क्रॉस लाइक 50K इन दिसंबर, तो ही कॉल्ड तू तो पेज बंद करने वाली थी।
बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3 दिन में आप एक वीडियो डाल रहे हो, 3 दिन में एक फोटो डाल रहे हो, देन यू विल एक्सपेक्ट कि यार मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। अपना ओरिजिनल कंटेंट लाओ, किसी को कॉपी मत करो। दिस इज द सेकंड थिंग। और थर्ड कि कुछ नया लेके आओ, कुछ हटके लेके आओ। कि जैसे मैं अलग अलग सीरीज़ में चाहे नहीं भी चलती है बट हाथ पाँव मारते रहते कि ठीक है ये भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया। तो कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। Okay. So rate yourself out of 10 in these questions. First of all, spending money. स्पेंडिंग मनी, आई डोंट स्पेंड मनी लाइक यूजलेसली। जब तक मुझे ज़रूरत नहीं Very होता smart investment. या यस यस, Okay. जब तक मुझे ज़रूरत नहीं होती, लाइक ऐसा नहीं है कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं यार ये अच्छा दिख रहा है ले लें, ये अच्छा दिख रहा है ले लें। Right. फर्स्टली आई थिंक कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। Very good. हाँ मतलब People should शुरू learn से from this. हाँ कि Right. इसको कंजूसी मत बोलना बट लाइक This is a smart हाँ कि investment. अगर मुझे चाहिए देन ओनली आई विल बाय। About sleeping. नहीं सोने को ही नहीं मिलता because- 3-4 हाँ सोने को मिलता ही नहीं। रात को 2-3 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे स्कूल उठ के जाना होता था। तो यू कैन सी द डार्क सर्कल्स इन हेयर। आई एम विदाउट मेकअप, आप देख सकते हो। ये मेहनत, दिस इज द मेहनत, ठीक है ना? हाँ. Okay, so how sharp is your memory? इट यूज टू बी वेरी शार्प एक्चुअली। जो चीज़ें भूलनी चाहिए वो हम नहीं भूल पाते, बट ये कि अब आई एम लाइक बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ तो उस वजह से ज़रूर अब चीज़ें भूलने लग गई। So give one last advice to the youngsters watching out there. व्हेन आई वाज इन स्कूल ना आई वाज वेरी कॉन्शियस अपने कलर को लेके। लाइक उस टाइम पे ट्रेंड था फेयर कलर का, अब तो ब्राउन कलर इज इन ट्रेंड। Yes. तो उस टाइम पे क्या फेयर कलर का ट्रेंड था कि हाँ कम्प्लेक्शन जो है फेयर होना चाहिए। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं कुछ भी पहनती हूँ मुझ पर अच्छा नहीं दिखता है बॉडी को लेके। बिकॉज आई मेट विद एन एक्सीडेंट लॉन्ग टाइम अगो, सो आई हैव स्कार्स ऑन माई बॉडी। सो मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, बहुत ज़्यादा कि यार मेरे स्कार्स हैं, मैं कुछ भी क्रॉप टॉप पहनूंगी, ये लहंगा चोली साड़ी कुछ भी पहनूंगी तो उसमें दिखेगा। आप अगर एक्सेप्ट कर भी लो ना, आपको सोसाइटी नहीं चाहिए। Exactly. मतलब मैं उस टाइम तो ठीक है आई वॉज अ किड, मतलब आई वॉज 8 years old व्हेन आई मेट विद दैट एक्सीडेंट। तो बट ये है कि उसके बाद सर्जरीज हुई, सब हुआ। तो आंटी लोग जो होते थे उनका ये कहना था कि ये बड़े होके कैसे मैनेज करेगी, इसके तो निशान दिखेगा, ऐसा होगा वैसा। मतलब हाँ यार वाई समवन विल मैरी मी व्हेन आई हैव सो मेनी स्कार्स ऑन माई बॉडी। मुझे लगता था कि यार कोई कि बट मुझे अब ऐसा लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं आज की जनरेशन है उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अब शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। जो मैटर करता है, जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ योर बिहेवियर, योर नेचर, ठीक है, वो चीज़ मैटर करती है। अब आपकी बॉडी मैटर नहीं करती है। वैसे भी आजकल तो इतने फिल्टर्स आ गए, आप जैसे भी हो अच्छे दिख ही जाते बट एक नाउ आई फ्लॉन्ट माई स्कार्स, लाइक मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आई लव वेयरिंग क्रॉप टॉप्स। स्कूल में तो मुझे रोज़ साड़ी पहन के जाना ही होता था। तो अब ऐसा रहता है कि अब जब मैं पहन के बाहर निकलती हूँ ना, तो जो लोग होते हैं दे यूज टू पॉइंट आउट कि यार उसके निशान है, बट आई डोंट केयर। तुम्हें प्रॉब्लम है, अपनी आंखें बंद कर लो। मतलब ये एक सच में बहुत, ये एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बंद कर दो। वो कहते हैं ना अगर वो भी आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो ये चीज़ मैंने छोड़ दी है। मुझे ये इस चीज़ को लेके मैं बहुत कॉन्शियस थी, अपने कलर को लेके। आई वाज फैट, मतलब मुझे लगता है मैं बहुत चबी हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ। स्कार्स को लेके अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जैसे हैं हम अच्छे हैं। This was one pro tip from Nitika that मोटे हो पतले हो छोटे हो बड़े हो whatever it is, just love your body. If you love yourself then only people will love you. So I recently saw your stories. There was a Punjabi food festival in Ujjain which you have organized. Yeah. So please tell me about that food festival क्योंकि लोग भर भर के आ रहे थे। उज्जैन के लोगों को पंजाबी खाना बहुत पसंद आया है। The people of Ujjain they loved that festival. It was like 4 days event. तो उसमें क्या था कि हम पंजाब की सब स्पेशल चीज़ें स्पेशलिटीज़ लेके गए थे और पंजाब से ही लेके गए थे। लाइक अमृतसर से स्पेशली हम वो दाल मखनी और अमृतसरी कुलचा वो अमृतसर से लेके गए। देन दिल्ली से हम वो कुल्फ़ी 7 फ्लेवर्स वाली कुल्फ़ी लेके गए थे। देन लुधियाना से चाप लेके गए थे। मतलब लाइक अम्बाला की टिक्की चाट गोलगप्पे। तो हर सिटी से, मतलब यहाँ नॉर्थ की हर सिटी से हम जो फेमस डिश है वो उज्जैन लेके गए थे। सो ऑथेंटिक टेस्ट करवाने के लिए और पीपल देयर लव्ड इट। आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड या आई एम थिंकिंग उसको आगे कंटिन्यू करने का भी। बट ये है कि बहुत बहुत बड़ा काम था। ऐसा लग रहा था कि अपने घर की किसी बंदे की शादी कराई। तो रिस्पॉन्स वो सुपर अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो इसीलिए वो मेहनत और ये था कि पूरी फैमिली ने मिलके, फैमिली नहीं पूरा खानदान एक्चुअली, दूर की फैमिली, चाचे ताए, एवरीवन दे हेल्प्ड अ लॉट। मतलब इतना सपोर्ट था। और इस इवेंट के लिए मतलब वो देखने में था कि ठीक है 4 दिन का फूड फेस्टिवल लगा है, बट उसके पीछे जो मेहनत थी, जो पूरा सपोर्ट सिस्टम मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था हमारी फैमिली का, तभी वो इतना अच्छा हो पाया, कि इतना सक्सेसफुल हो पाया। सो आई एम थिंकिंग कि लोग अभी भी पूछते हैं कि नेक्स्ट कब ऑर्गेनाइज करोगे, बट मुझे लगता है इतना फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज करके ना उसकी वो वैल्यू खत्म हो जाएगी, मतलब वो क्रेज खत्म हो जाएगा। सो वी आर थिंकिंग कि हाँ ईयरली विल होपिंग कि नेक्स्ट ईयर हम उसे कर सकें। और अब मैं स्कूल से भी थोड़ा फ्री हूँ, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा,
तो देखते हैं. It was amazing talking to you. बहुत सारे lessons मिले and the most important part was I learned multitasking thing from you कि not only exploring from the reels but exploring your profession as well. हर चीज़ को कैसे सुबह 6 बजे उठ के भी आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हो. This take a lot of effort. So if you want so much of success, there is so much of sacrifice behind that. Yeah. And we have learned so many new things from you and it was an amazing conversation. बहुत मज़ा आया. People would love this session. Don't forget to subscribe the channel and I'm mentioning all the links of Nitika below this video. Go and just check it out. Show some love. And if you like the page, please follow. अगर पसंद आए तभी करना, कुछ ज़रूरी वो नहीं है. definitely पसंद आएगा because this content is universal. Kitchen और खाना सारी दुनिया को पसंद है, तो go and check it out. Follow me on Instagram and all the other social media links are below the video. Right. You can go and subscribe on YouTube. Go and follow check it watch. out. हाँ, Show check it some out. love. जल्दी से subscribe करो और बताओ वीडियो देखने के बाद यहाँ आए हैं. Okay. So okay, how was this complete session? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. It was very nice talking to you. मतलब you are Thank so you. sweet and you are so pretty Thank you also. Go and subscribe right now. Yeah.